Before going to start, let me introduce myself. My name is Punit Kumar Bhatia, and I have completed my BTech in Mechanical Engineering from VIT Meerut, and also I've done my Masters from NIT Bhopal, and I have 3 times GATE qualified. आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में, है ना। इसको हिंदी में प्रतिबल और विकृति भी बोलते हैं ना। तो एक्चुअली सभी लोग अपने जीवन में कभी ना कभी रबड़ को खींचे होंगे और किसी से लड़ाई भी की होंगे, है ना। किसी को थप्पड़ ही मारे होंगे। तो जब थप्पड़ मारते हैं तो क्या होता है, थप्पड़ मारते हैं तो उल्टा हमें भी वो थप्पड़ मारता है, एक रिएक्शन मिलता है ना। तो उसी तरह मटेरियल भी बिहेव करता है ना, जस्ट लाइक ह्यूमन, है ना। तो मटेरियल पे अगर फोर्स लगाएंगे ना तो क्या करेगा, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस डेवलप होगा, है ना। उससे ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तो हम इसको मतलब एनालिसिस करने के लिए एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक रॉड ले रहे हैं ना। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया सर्कल सर्कल है ना। तो इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स एफ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स एफ लगा रहे हैं। तो इसके अंदर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली उसके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, है ना। तो हम उस रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कि मान लो इस सेक्शन पे कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है ना। तो यहाँ पे कट करके इस सेक्शन को यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे बना रहे हैं डायग्राम को, है ना। इस सेक्शन में है ना, ये फोर्स हो गया। तो मान लिया रेजिस्टेंस इसके जस्ट अपोजिट डेवलप होगा, है ना। जितना फोर्स लगाए हैं उतना ही रेजिस्टेंस डेवलप होगा, है ना। हमने मान लिया सिग्मा पर यूनिट एरिया पे फोर्स जनरेट हो रहा है। सिग्मा पर यूनिट एरिया एक फोर्स जनरेट हो रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट हो रहा है। तो उसमें अगर सिग्मा में अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा हमें, कितना टोटल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है ना। तो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाते हैं तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, है ना। एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी तो सिस्टम हमारा ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। ऐसे ही ये भी रहेगा, है ना। तो इसको देखते हैं ना। तो समेशन एफ एक्स शुड बी जीरो होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये प्लस प्लस, इसको माइनस साइन लेते हैं, ये माइनस प्लस साइन होगा, है ना। ये माइनस साइन अगर होगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन, है ना। तो हमारा क्या होगा, एफ माइनस सिग्मा आर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज है उसको जीरो कर देंगे, है ना। तो यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ, है ना। अगर आर की वैल्यू रखें सिग्मा इंटू ए, आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा इंटू ए इक्वल्स टू, तब क्या हो जाएगा एफ, है ना। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया, है ना, फोर्स बाई एरिया। तो मतलब इस चीज को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब पर यूनिट एरिया में जितना रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा, है ना, पर यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है फोर्स लगाने पे मटेरियल के अंदर, है ना, तो वो होगा रेजिस्टेंस स्ट्रेस, सॉरी। तो स्ट्रेस को डिफाइन कर, इसका अगर यूनिट की बात करें तो क्या होगा, स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया की यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस का यूनिट, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। और ये प्रेशर का भी यूनिट है ना। एक्चुअली ये प्रेशर का भी यूनिट है, बचपन में पढ़े होंगे 9th क्लास में, 9th स्टैंडर्ड में, है ना। प्रेशर को डिफाइन करते हैं, उसको पास्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ना। पास्कल एक साइंटिस्ट था, तो उसी के नाम पे उसको पास्कल भी बोलते हैं। ये एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो एक्चुअली ये प्रेशर का भी यूनिट होता है, लेकिन स्ट्रेस का भी यूनिट आ गया, है ना। तो ये घन चक्कर हो गया। तो लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं आवश्यकता होती है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, है ना। लेकिन ये स्ट्रेस वह टेंसर क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है टेंसर, टेंसर क्वांटिटी, है ना। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। अभी तक 2 चीजें चाहिए थे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए तीन चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन एक प्लेन भी चाहिए, है ना। देखो स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमने एक प्लेन काटा था यहाँ पे, है ना, एक सेक्शन काटा था, है ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक प्लेन भी चाहिए, तीन चीजें चाहिए, है ना। तो वैसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन, इज द टेंसर क्वांटिटी, है ना, टेंसर क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे, अभी स्ट्रेस की बात कर चुके हम, अब हम आगे बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में, है ना, विकृत जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब विकृत क्या होगा, अभी मैं बताया था कि बचपन में कभी न कभी चाहे कभी भी खींचे होंगे रबड़ को, है ना, खींचे होंगे रबड़ को, खींचे होंगे। तो मान लिया यहाँ पे सर्कुलर एक रबड़ है ना, लंबा सा रबड़ है, उस पे लगा रहे हैं फोर्स, क्या लगा रहे हैं, फोर्स, उसको खींच रहे हैं ना। लंबाई है एल इनिशियल, है ना, एल आई लंबाई है उसका, इस रबड़ का लंबाई कितना है, एल आई, है ना। इसको खींच रहे हैं एफ फोर्स से, है ना, इसकी लंबाई में बढ़ोतरी होगी, है ना, लंबाई थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना, लंबाई ज्यादा ही बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर इसको खींच रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगा, है ना। तो लंबाई मान लो बढ़ करके कितना हो गया, एल फाइनल हो गया, है ना। कुछ लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ के क्या हो गया, एल फाइनल हो गया। तो विकृति जो है, स्ट्रेन जो है डिफाइन होता है, उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, उसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओरिजिनल लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन लेंथ कितना होता है, कितना होगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ पता चल जाएगा। तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल डिवाइड बाय एल इनिशियल कितना है, ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल लाइन, है ना। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट कितना होगा, चेंज इन लेंथ एक लेंथ ही है ना, तो कितना यूनिट होगा उसका, मीटर होगा, है ना। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और यहाँ को भी लेंथ है नीचे, तो उसका भी यूनिट होगा मीटर। तो मीटर बाय मीटर, तो क्या आ जाएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी, है ना, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्ट्रेन इज द यूनिट लेस क्वांटिटी, है ना। थैंक्स।